गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो रिटायरमेंट में फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गए थे। अब आज से स्टार्ट करते हैं सेटलमेंट ऑफ लोन। जो पार्टनर रिटायर होता है कभी कभी क्या होता है, उसका पैसा तो हम पे ऑफ कर देते हैं पूरा, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका पैसा फर्म के पास नहीं होता है तो पे ऑफ नहीं करते हैं, उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उस लोन अकाउंट से कैसे पेमेंट करना होता है वो आज हम लोन अकाउंट बनाकर सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ललित, मधुर एंड नीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एज 50%, 30% एंड 20%, मतलब 5:3:2 ये प्रॉफिट रेशियो है। ऑन 31st March 13 their balance sheet was as follows: creditors provident fund, investment fluctuation fund, capital of Lalit, Madhur and Neena, cash, debtors less provision, stock, investment, goodwill, profit and loss account। ये तो बैलेंस शीट थी। अब एडजस्टमेंट। ऑन दिस डेट मधु रिटायर एंड ललित and Neena agreed to continue on the following terms. The goodwill of the firm was valued at 51,000 rupees. There was a claim for workmen compensation to the extent of 6,000 rupees. Investment were brought down to 15,000. Provision for bad debt were reduced by 1,000. Point number E. Madhur was paid 10,300 in cash and the balance was transferred to his loan account payable in 2 equal installment together with interest at the rate 12% per annum। तो ये पॉइंट समझाने का है। बाकी सारे पॉइंट तो आपके नॉर्मल है। तो बनाना क्या क्या है: प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड मधुर्स लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24। Revaluation account, debit, credit, particular amount, particular amount। अब देखते हैं एडजस्टमेंट किस पे है। पॉइंट नंबर 1, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 51,000 रुपीज़। ये तो गुडविल है, वो उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में कोई भी वर्कमैन का रिजर्व नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये क्लेम अराइज हुआ है, ये लाइबिलिटी बढ़ी है क्योंकि वर्कमैन को पैसा देना है। तो लाइबिलिटी बढ़ी, किधर आएगा? टू साइड, टू क्लेम फॉर वर्कमैन अकाउंट, कितना? 6,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर ब्रॉट डाउन टू 15,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 40,000 का है। और यहाँ पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है 10,000 का। तो इन्वेस्टमेंट 40,000 का दिखना इधर। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? 40,000। और आपका मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? मार्केट वैल्यू आपकी है 15,000। ठीक है, कितना बच गया? 25,000 से मार्केट वैल्यू में कमी आई है। ठीक है, इसको हम कहाँ से चार्ज करेंगे? सबसे पहले कहाँ से चार्ज करेंगे? हम जो फंड बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का उससे चार्ज करेंगे। तो फंड कितने का बना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आपका बना हुआ है वो है 10,000 से। तो 10,000 यहाँ से चार्ज हो गया, कितना बचा? 15,000। इसको हम कहाँ से चार्ज करेंगे? इसको हम चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, जो एक्सेस डाउनफॉल है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में वो कहाँ से चार्ज करेंगे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, वैल्यू कम हो रही, किधर आएगा? इस तरफ, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 15,000।
ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट फॉर रिड्यूस बाय 1000 रुपीज, कितने का बना हुआ है? प्रोविजन बैड डेट 3000 का है, 1000 से कम करना है, तो लायबिलिटी कम होगी 1000 से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 से प्रोविजन आपका कम हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर ई है, वो किसका है? लोन का ट्रीटमेंट है, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पास आपका क्या खत्म हो गया है? रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। तो क्या आ रहा है? इधर 21,000, इधर 1,000, तो 21,000 इधर, 21,000 इधर, ये क्या आ गया? लॉस आ गया। कितना आया है? बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसमें आएगा? ललित, मधुर एंड नीना। ललित, मधुर एंड नीना। कितने का लॉस है? 20,000 का लॉस है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के रेशियो, तो आएगा 10,000 for 6,000 और 4,000, ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट। इसको कॉपी करना, फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती थी? 4 चीजें आती थी, ठीक है। इसको कॉपी करना, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, ठीक है। तो 3 कॉलम बन गए, इधर भी 3 कॉलम बन गए, ठीक। ठीक है, ललित, मधुर एंड नीना। ललित, मधुर, नीना। पर्टिकुलर ललित, मधुर, नीना। क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर डेबिट, ठीक है। इसमें क्या आता है? 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल और ड्राइंग। ड्राइंग तो दी नहीं है, कैपिटल दिया हुआ है, लिख लेते हैं बाय बैलेंस बी ऑब्लिक बी। कितना 50,000, 40,000 एंड 50, 40 एंड 25,000। उसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस दिया हो बैलेंस शीट में, वो ट्रांसफर करते हैं। तो क्या दिया था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो तो खत्म हो गया था इधर अभी, ठीक है, वो पूरा यूज हो गया था। असेट में क्या दिया हुआ है? गुडविल दिया हुआ है एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या होगा? राइट ऑफ होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो पहले क्या रहेगा? टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 20,000, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 10,000 उसको मिलेगा, 6,000 इनको और 3,000 नीना को। इसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10,000 है, इसको भी ओल्ड रेशियो में करेंगे, तो 5,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। पहला कैपिटल ट्रांसफर, दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, तीसरा क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर। तो क्या आया था? रिवैल्यूएशन में लॉस आया था। किधर आएगा? इस साइड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 ए का लॉस आया था, 6,000 मधुर का लॉस आया था और 4,000 इनका लॉस आया था। अब इसके बाद किसका ट्रीटमेंट करना है? गुडविल का, ठीक है।
तो यहाँ पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ 5:3:2, कौन जा रहा है, किसकी, कौन रिटायर हो रहा है, मधुर रिटायर हो रहा है। तो मधुर का जो रेशियो था वो क्या था, ये एक रेशियो है 5:3:2, ये मधुर का रेशियो है 3, इसको हटा दो तो ये क्या बन गया 5:2, यही आपका बन गया न्यू रेशियो, और यही क्या बन गया आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो जो गुडविल का पैसा मिलेगा मधुर को वो इस रेशियो में मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कौन कौन पैसा देगा, ललित और ललित अकाउंट डेबिटेड, नीना अकाउंट डेबिटेड टू मधुर। मधुर को कितना पैसा मिलेगा, गुडविल है, द गुडविल ऑफ द फर्म, पॉइंट नंबर 1, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 51,000 रुपीज। तो 51,000 का मधुर को मिलेगा 3/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 0 0 5 3 5 1 2 3 15, 15,300 किसको मिलेगा, मधुर को मिलेगा। ठीक है, 15,300 मिलेगा किसको, मधुर को, किस रेशियो में, 5:2 के रेशियो में। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बस, 15,300 डिवाइडेड बाय 7, ये 1 टाइम्स डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 × 2। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो 15,300 डिवाइड बाय 7 × 3, तो ये फिगर आएगा और ये फिगर आएगा। ये पैसा किसको मिलेगा, मधुर को देगा कौन, ललित और नंदन देंगे, तो बाय ललित अकाउंट और बाय नीना अकाउंट। ठीक है, कितना कैसा पैसा मिलेगा, ललित दे रहे हैं 10,000 929 और ये दे रहे हैं 4371। ठीक है, और इधर क्या आएगा, इनके अकाउंट में पैसा कम हो रहा है टू मधुर अकाउंट। ठीक है, पैसा किस में से कम हो रहा है, 10,929 ललित से, और 4371 किससे कम हो रहा है, मधुर नीना से। ठीक है, हम क्या निकाल लें, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो मधुर रहेगा, मधुर को लोन अकाउंट में, टू मधुर लोन अकाउंट, और इसका क्या जाएगा, बाय बैलेंस C/D। ठीक है, 50,000 और ये होगा 55,300 और ये होगा 25,000। ठीक है, तो इसका निकाल ले बैलेंस, 15,000 लेस करेंगे हम, तो ये कितना आएगा, 15,000 लेस करेंगे तो 40,300 इसका लोन में आ जाएगा। इनका हम बैलेंस निकाल लेते हैं, ए और बी का कितना बैलेंस आएगा, ललित का आएगा 14,071 और नीना का आएगा बैलेंस 10,629, 50,000 55,300 और 25,000। ठीक है, इसको कॉपी करना, क्या बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर देखना, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है मधुर को 10,300 हम कैश पे कर देंगे, रिमेनिंग लोन में जाएगा। ये पूरा लोन में नहीं जाएगा, यहाँ पास आप जगह नहीं दिख रही है, यहाँ पर लिख देना टू कैश अकाउंट। 10,000 कैश पे कर दिया तो लोन में कितना गया, 30,000 लोन में गया। ठीक है, लोन में जाएगा 30,000 रुपीज। कॉपी करना इसको, इसके बाद अब बनाते हैं लोन अकाउंट। मधुर लोन अकाउंट डेबिट
क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बेसिकली आपको यही सिखाना था मुझे, ठीक है। बाकी तो पहले कर किया हुआ है। बाय मधुर कैपिटल अकाउंट कितना है, 30,000 आया, ठीक है। अब इस पे क्या बोल रहा है, 12% इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12%, ठीक है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 30,000 का 12% लोन आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपका 3600, ठीक है। लोन इतना था, इंटरेस्ट जुड़ गया तो कितना लोन हो गया, 33,600। पेमेंट कैसे बोल रहा है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है, तो 30,000 का 30,000 को अगर 2 पार्ट में बांटेंगे तो इंस्टॉलमेंट कितने का बन गया, 15,000, ठीक है। तो पेमेंट कैसे होगी, बैंक अकाउंट, पेमेंट कैसे, इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 15,000 इंस्टॉलमेंट का हो गया प्लस इंटरेस्ट, तो लिखा है ना वापस टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो कितने का इंटरेस्ट है, 3600, तो कितना पेमेंट करेंगे, 18,600, ठीक है। 33,600 था, ये पेमेंट कर दिया, कितना बच गया आपका, टू बैलेंस सी ऑब्लिक डी, लोन आपका बच गया है 15,000 का, ठीक है। कौन, हाँ हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। ये फर्स्ट है कंप्लीट। अब इसको कैरी डाउन करेंगे, बाय ड्रॉ डाउन करेंगे 15,000, ठीक है। अब इसमें हम फिर लगाएंगे सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12% पर एनम, इस पे कितना आएगा, 1800, ठीक है। 15,000 का लोन बचा था, इंटरेस्ट लग गया, कितना लोन हो गया, 16,800। पेमेंट कितना करेंगे, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 1800, कितना पेमेंट हो गया, 16,800, बैलेंस कुछ नहीं बचा, खत्म, ठीक है। ये आपका लोन अकाउंट था, क्लियर। इसको कॉपी करिए, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल सिखाना है, सिर्फ यही बताना था। नेक्स्ट क्लास में लोन पे एक और क्लास करेंगे, ठीक है। इसमें 2 तरह से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें 2 मेथड है, एक मेथड तो ये है, एक मेथड नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।